प्रयागराज महाकुंभ से लौटने के बाद साधु सन्यासियों की जो अड़ी काशी में अब जम रही है। साधु सन्यासी माना ये जा रहा है कि महाशिवरात्रि तक तो काशी में रहेंगे, होली भी महामसान शमशान की होली भी खेल करके जा सकते हैं। क्या वहाँ से प्रयागराज लौटने के बाद काशी में कब तक धूमी रहेंगे आप? यहाँ पर हम होली तक रहेंगे और इस होलाष्टक समय ऐसा महापर्व होता है कि इसमें भजन पूजन जप तप इत्यादि करने से शक्तियाँ बढ़ती है और ये यहाँ संतों का आवागमन है। भगवान सदाशिव की नगरी काशी और हम यहाँ जहाँ विराजमान है ये हनुमान घाट है और यहाँ गंगा जी चंद्रमा आकार में बह रही है। तो इस प्रभाव को देखते हुए यहाँ से हम एक कल्पना कर सकते हैं कि भगवान सदाशिव की यहाँ चंद्र आकार है तो शीश यही होना चाहिए और यहाँ से जितनी गलियाँ है वो यहाँ की नस नाड़ियाँ भगवान सदाशिव की। यहाँ आके भी मानव नहीं समझ पाया तो जीवन में कुछ भी नहीं समझ पाया। प्रयागराज का कैसा अनुभव रहा है? कितनी बढ़िया आनंदित अनुभव रहा। एक दुखद घटना होगी कि जो दूसरे शाही स्नान से पहले कुछ जो भी कहो घटनाएं हुई उसके लिए बहुत दुखद खेद मनाते हम। और उस दिन हम लोगों ने शाही स्नान भी नहीं नहाया, मौनी अमावस्या की घटना के दुख है उसके लिए। बाकी तो सब ठीक चला। अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत? जीवन यात्रा यही है, मृत्यु लोक से देवलोक तक की यात्रा है। अपनी जीवन यात्रा मृत्यु लोक से देवलोक तक की। बाकी बीच में घाट आते रहेंगे, बैठते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। काशी से कैसा संबंध है? काशी से भगवान सदाशिव से संबंध। हमारा कहना है तुम खुश रहो, हमारा क्या है, हमारी तो गंगा और भगवान भोलेनाथ है। ठीक ना? अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो नागा साधु होते हैं बहुत गुस्सैल होते हैं। आप हंसते हुए एकदम मस्ती में बात कर रहे हैं आप। शायद हमारे अंदर शिष्टाचार नहीं। जब हम शिष्टाचार से किसी संत के पास जाएंगे वो क्रोधित नहीं होगा। आप एक समझ सकते हो, राजा परीक्षित एक काल वंश प्रभाव में आने के उपलब्ध उन्होंने एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। उनके पुत्रों ने श्राप दे दिया। वो ऋषि ने बोला गलत हो गया, श्राप क्यों दिए? राजा हमारा पिता तुल्य होता है क्या? पर उन्होंने वहाँ शिष्टाचार खो दिया था, इस कारण से उसको दोष लग गया था। और क्रोधित होने का कारण है, बच्चा तू एकान उल्टा सवाल कर जा, मैं अभी लड़ बजा दूंगा। एक बाबा चिमटा वाले वायरल हुए थे प्रयागराज, बहुत वायरल हो। हाँ। लगे लट खोपड़ा फूटे चटाचट माल निकले फटाफट। ये हमारे चौधरी के इंस्टाग्राम पे विशाल जटाओ वाले बाबा के नाम से। आपके बगल में विदेशी शिष्या हैं आपकी? ना, ये हमारी बहन जी है, हमारी दीदी है। ये हमारी दीदी ने संन्यास धारण कर चुका है और कई वर्षों से हमारे गुरुजी के पास आध्यात्मिक शक्तियों का ग्रहण करने के लिए आते रहती है दीदी। अभी दीदी ने संन्यास धारण के 12 साल हुए थे। यहाँ इलाहाबाद में उन्होंने अपना संस्कार करवाया, पिंडदान करवाया। हाँ, संन्यास धारण के काफ़ी समय हो गया, पर पूर्णतः रूप से उसको समझने के बाद, हम लोग समझते नहीं, इंडियन लोग जल्दी भाग पड़ते हैं। ठीक है, हमारी दीदी ने सारी सब चीज़ों को समझने के बाद कि हमको गुरु ज्ञान कैसा चाहिए, वो गुरु ज्ञान लेने के बाद में उन्होंने संन्यास धारण किया। इटली से बिलोंग करती है हमारी दीदी। कुंभ भर हमारे साथ में ही है और हमारे बहन भाइयों का बड़ा स्नेह। तो ये हमारे साथ नागा साधु थे, जुड़े हुए थे। उनके बगल में ये बहन भी हैं, ये इटली से हैं। इन्होंने पूर्णतः रूप से अगर कहें तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को समझने के लिए इस महाकुंभ में इन्होंने अपना पिंडदान भी किया और पूरी तरह से धुनी में रम गई है। ये धुनी काशी में भगवान स्तुति कौन सा मंत्र आपको याद है, बताइए? कई सारे पुष्पांजलि, शब्द,
सुना दीजिए। और गुरु जी का मंत्र और योग मंत्र पुष्पांजलि मंत्र सुना दीजिए। सब। छोटा वाला हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। इन्होंने एक मंत्र भी सुनाया। ऐसे ही हमारे साथ अपडेट देते रहेंगे, लगातार बने रहिएगा। पूरी काशी यात्रा के साथ हम जुड़े रहेंगे। महाशिवरात्रि से लेकर के होली तक सारी खबरें अपडेट करते रहेंगे। अविनाश पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार, वाराणसी।